भाजपा के राज में मुस्लिम आरोपी पानी में कूद के मर जाए, ये नया, यानी ये जो मॉब लिंचिंग होती थी ये उसके आगे की शक्ल है। मॉब लिंचिंग में यह है कि किसी न किसी को पकड़ना पड़ता था, किसी न किसी के खिलाफ एफआईआर दाखिल करना पड़ता था, बाद में उसको छुड़ाने में बहुत सारी दिक्कत होती थी। अब ये सब की जरूरत ही नहीं है, वो भाग रहा था, पानी में कूद गया, ये लोग इन्वेस्टिगेशन तालाब के पास ले जाके करते हैं ताकि वो फौरन भागे और पानी में कूद जाए। तो फिर जनता इस जुल्म के खिलाफ निकलेगी, सारे हिंदू मुसलमान इस जुल्म के खिलाफ निकलेंगे, और जब वो निकलेंगे तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। पहली बात छतरपुर में जो कुछ हुआ है, मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करने गए, और विरोध प्रदर्शन के अंदर जो है उन्होंने कहा कि पथराव हुआ, और उसके जवाब में जिन लोगों ने पथराव किया है उन सबके घर तोड़े जाएंगे बुलडोजर से, और घर तोड़ना शुरू हो गए। अब मसला पहला तो ये है कि ये हेट स्पीच के अंदर आता है। आप किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के खिलाफ में अगर आप टिप्पणी करते हैं तो वो गलत है। सबसे पहले तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तीन घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें से दो घटनाएं इसी हफ्ते घटी है। एक घटना है आसाम की, ये हर जगह जैसा कि आपने बताया, बदलापुर, उसके पहले कलकत्ता, और अभी बहुजन संवाद पर एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें कि ये बताया गया कि कलकत्ता के बाद से अभी तक कितने बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और हर रोज जैसा कि अभी बताया गया कि 90 घटनाएं होती हैं। लेकिन आप ये देखें कि आसाम में भी इसी तरह की घटना हुई, और उसकी जो है वो निंदा होनी चाहिए, और जो उसके आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जगहों पर जब ये घटनाएं हुई तो वो लोगों को जो है वो जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ जो है वो तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, और उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आसाम में ये हुआ कि जो आदमी इस घटना में पकड़ा गया, 3 में से एक, वो जो है उस तालाब में से उसकी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि वो भाग रहा था और उसमें तालाब में कूद गया और वो मर गया। ये कल की घटना है। परसों की घटना जो है वो देहरादून की है। देहरादून में एक आदमी को पकड़ा गया, उसके बारे में कहा गया कि वो जो है वो गौ हत्या में मुलविस था, उसके पास गाय का गोश्त था, और उसको जो है वो पुलिस चेक कर रही थी, और उसने भागने की कोशिश की और वो तालाब में कूद गया, और तालाब में कूद के मर गया। और जब उसकी लाश जो है वो तालाब से निकली तो पता चला उसका हाथ बंधा हुआ था, उसका पैर बंधा हुआ था, और उसके जिस्म पे जख्म थे। ये दो घटनाएं हुई हैं, और तीसरी घटना जून में घटी थी, जुलाई में, जिसकी के सरकार ने एफआईआर दाखिल की कि 3 लोग जो है वो छत्तीसगढ़ में नदी के ऊपर से पानी में कूद गए और मर गए। उसमें से 2 तो फौरन मर गए, एक जो है वो बाद में मर गया। तो अब ये नया ट्रेंड है कि जो है वो लोग नदी में कूदते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये तीनों घटनाएं जो है उन प्रदेशों में हुई है जहां भाजपा का राज है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, आसाम में भाजपा की सरकार है, और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। यानी पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता कि जो है वो आरोपी भागता है और पानी में गिरता है और गिर के मर जाता है। और एक और खास बात यह है कि वो तीनों आरोपी मुसलमान हैं। यानी मुसलमानों के अलावा कोई आरोपी नहीं भागता, और कोई पानी में नहीं कूदता, और कोई पानी में कूद के नहीं मरता। तो ये जो चीज है कि सिर्फ भाजपा के राज में मुस्लिम आरोपी पानी में कूद के मर जाए, ये नया ट्रेंड है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। यानी ये जो मॉब लिंचिंग होती थी ये उसके आगे की शक्ल है। मॉब लिंचिंग में यह है कि किसी न किसी को पकड़ना पड़ता था, किसी न किसी के खिलाफ एफआईआर दाखिल करना पड़ता था, बाद में उसको छुड़ाने में बहुत सारी दिक्कत होती थी। अब ये सब की जरूरत ही नहीं है, वो भाग रहा था, पानी में कूद गया, ये लोग इन्वेस्टिगेशन तालाब के पास ले जाके करते हैं ताकि वो फौरन भागे और पानी में कूद जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और छत्तीसगढ़ में 1 महीने के बाद 3 जून को ये घटना हुई। 3 जुलाई को जो पहले पुलिस ने ये कहा कि वो खुद कूद गए,
बाद में लोगों के दबाव में आके एफआईआर दर्ज की गई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, उसमें वही पुरानी बात कि 57 किलोमीटर तक उनका पीछा किया कुछ लोगों ने। अरे भाई, आप कौन है पीछा करने वाले? आप फोन करो आगे जिस रोड पे जा रही है गाड़ी पुलिस को, पुलिस आगे उस गाड़ी को पकड़ लेगी। अगर उसमें कोई इल्लीगल जानवर है, गाड़ी के अंदर जानवर है, बाहर वाले को मालूम पड़ गया कि ये जानवर इल्लीगल ले जा रहे हैं और वो खुद उस अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं और बराबर वो एक ब्रिज पे जाते हैं, वहां पे जाके उस गाड़ी को रोकते हैं और वो गाड़ी के लोगों को ताकि एकदम सहूलत हो, उनको जो है वो कूदने में, पानी में कूदने में बहुत पूरी तरह सहूलत हो, वहां ले जाके गाड़ी को रोका जाता है। तो इस तरह का अगर आप झूठ गढ़ेंगे ना, तो ये इसकी एक हद है और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये लोग अयोध्या में हार गए। ये लोग समझते हैं कि हम जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार करेंगे तो सारे हिंदू खुश होकर हमको वोट देंगे, लेकिन ये अयोध्या में हार गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, वहां पे अभी जून में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, वहां पे ये हार गई बीजेपी। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये भारत के जो लोग हैं वो किसी के ऊपर अत्याचार से खुश होकर इनको वोट नहीं देंगे और एक खास वक्त तक देखेंगे। और जब फिर ये होगा कि भाई प्रशासन मिल गया, सरकार मिल गई और सब मिलकर के जुल्म कर रहे हैं, तो फिर जनता इस जुल्म के खिलाफ निकलेगी। सारे हिंदू मुसलमान इस जुल्म के खिलाफ निकलेंगे और जब वो निकलेंगे तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इनको समंदर दरिया में कूदने की और तालाब में कूदने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी 400 जो पार करने का सपना देख रही थी और जो 240 पे आ गई है और हर रोज घुटने टेक रही है, उसके बावजूद वही पुरानी चाल, वही नफरत फैलाना, वही लोगों को मारना, बुलडोजर करना, उन खबरों को फैलाना और ये सोचना कि इससे खुश होकर सारे लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये जो सत्ता और ये प्रशासन आज इनके पास है, ये कल इनके पास नहीं रहेगा और इनको इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। यही पैगाम है, बार बार जनता दे रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी की राज्य सरकारें और बीजेपी की केंद्र सरकार इस सबक को सीख नहीं रही है। हरियाणा में ये लोग इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। कश्मीर के 3 चरण में चुनाव है, तीसरे चरण के साथ हरियाणा का है। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो कहते कि तीसरे चरण के बजाय पहले या दूसरे चरण के साथ हरियाणा का करा दो। ये हिम्मत नहीं है। बोल रहे हैं भाई वो लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, वोटिंग नहीं होगी, इसको पोस्टपोन कर दो। तो ये जान रहे हैं कि पब्लिक इनके खिलाफ हो गई है, लेकिन ये सुधरना नहीं चाहते। ये बहुत अफसोसनाक बात है और मैं समझता हूं कि इस तरह का जो अत्याचार का ये सिलसिला चला रहे हैं और इन खबरों को खुद फैला करके ये चाहते हैं कि इसके जरिए से अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं, ये बहुत ही डेंजरस चीज है, खुद इनके लिए और पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। पहले एनकाउंटर, फिर मॉब लिंचिंग और अब पानी में डुबोकर मारने की घटना। हर जगह शिकार मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम नेता होते हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता होते हैं। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। शहजाद अली जो कांग्रेस के नेता हैं छतरपुर के, उनका बंगला, उनका मकान जो 20 करोड़ रुपए की लागत जिसकी बताई जा रही है, उसको जमींदोज कर दिया गया केवल एक आरोप पर कि जो प्रदर्शन हो रहा था जिसका नेतृत्व तो शहजाद अली कर रहे थे और थाने पर प्रदर्शन हो रहा था, न्याय मांगने गए थे पुलिस से, उसमें कुछ पथराव हुआ, थाने के ऊपर पथराव हुआ और उस आरोप में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने उस शहजाद अली का मकान ध्वस्त कर दिया। यानी कानून का राज नहीं है, कानून में भरोसा नहीं है। यदि कानून में भरोसा होता मध्य प्रदेश की सरकार को तो वह मुकदमा दायर करती, जैसा झारखंड में हुआ है आज, ऐसा मुकदमा दायर करती और उसका अदालत में मुकदमा करती। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनीलम जी, जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की जो यह घटना हुई है इस पर भी आप कुछ प्रकाश डाले, बताएं डॉक्टर सुनीलम जी। पहली बात छतरपुर में जो कुछ हुआ है, मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर कोई टिप्पणी की गई, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करने गए और विरोध प्रदर्शन के अंदर जो है उन्होंने कहा कि पथराव हुआ और उसके जवाब में जिन लोगों ने पथराव किया है उन सबके घर तोड़े जाएंगे बुलडोजर से, और घर तोड़ना शुरू हो गए। अब मसला पहला तो ये है कि ये हेट स्पीच के अंदर आता है।
आप किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के खिलाफ में अगर आप टिप्पणी करते हैं तो वो गलत है। सबसे पहले तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। पत्थर का जवाब जम्मू कश्मीर में गोलियों से दिया गया था, ये हमको याद है।